पिछले अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है तो उसका महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे सोना का हो या चांदी का हो, तांबा का हो अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप, चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के तक में घी या तेल का जलाया जाए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसको अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। घी का हो चाहे तेल का हो, सोने का हो या चांदी का दीपक हो या मिट्टी का हो, ब्राह्मण के घर के आगे रोज बाबा जी के घर तो है ही, दरवाजे तो मंदिर है, इसमें ब्राह्मण की नहीं है, सिर्फ मंदिर कहा जाएगा। जो दीप और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहे कि भगवान, मैं आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो, उसके किए जाने वाले नियम, व्रत और पूजन बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, भास्कर सूर्य भगवान का नाम है, और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सांपों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना गाना, भगवान की कथा सुनना और सुनाना, कार्तिक कीर्तन करना या कराना, ये सब शुभ कार्य है जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से यह कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जाते हैं, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला, कुष्ठ रोग और सोना चुराने वाले का नाखून गल जाता है, खराब हो जाता है, तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, पृथ्वी व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रतादि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति पृथु तथा सायंकाल में 12 ग्रास
12 ग्रास का मतलब एक बार उठा के जो खाते हैं वो 1 ग्रास होता है। 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायं काल में यह ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास हो तो यह अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहता है। 4 दिन कुछ नहीं खाने, फिर शीत खाना, सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सम्यकृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार 12 दिन करना द्वादशकृच्छ व्रत कहलाता है। दूल्हा पुरुष का दान करना और घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुश का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना यह कृच्छ संतपन बताया गया है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतपन होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुलर, कमल, बेल के पत्ते या पूषा का जल प्रतिदिन पीना भी उन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी गई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है।